अब हम हरतालिका व्रत का प्रारंभ करते हैं। प्रथम भागवत श्री वेद व्यास के प्रथम शिष्य श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। जय माता दी। भक्तों, 2024 का हरतालिका तीज पर्व आने वाला है। सभी माताएं बहनें उसकी तैयारी करने में जुट जा रही हैं और अब जुटने का समय आ गया है, क्योंकि ज़्यादा दिन अब नहीं रह गया है। हरतालिका तीज आने में आपको सितंबर महीने में 6 तारीख को पड़ रहा है, जिसकी तैयारी माताएं करेंगी, जिसमें हम आपको व्रत पूजन की सामग्री बता दे रहे हैं। आम का पल्लव, कदली स्तंभ, पंच पल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, तंदूल, चावल, कुमकुम, रोली, गुलाल, मंगलिक गुड़, धूप, पुष्पाणी, तुलसी दल, श्रीफल, तांबुल, ऋतुफल, माला, पंचामृत पदार्थ, नैवेद्यार्थ, प्रसाद पदार्थ, गोधूम चूर्ण, गुड़ांत, रंगीन आटी, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दूबा जिसे दूब बोलते हैं, दुर्वा, कर्पूर, कपूर, केसर, मंडप उपयोगी सामान, देव चित्राणी, द्रव्य दक्षिणा की व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी उस समय। और व्रत का विधान, व्रत वाला दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य प्रसाद अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वालों को दें, फिर स्वयं प्रसाद पावें। व्रत के दिन रात्रि को जागरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरतालिका व्रत का विधान, व्रत करने वाले व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठें और भगवान शंकर जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं, जहां पूजन करना हो, कथा पढ़नी है अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती के पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर लें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से कथा पढ़ें। कन्याएं इस व्रत को पति प्राप्ति के लिए किया करती हैं। यह व्रत भादो मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को किया जाता है। व्रत रखने वाली को चाहिए कि वह एक दिन पहले से ही अपने को झाड़ बुहार लीप कर स्वच्छ कर लें। बीच आंगन में व्रत के लिए स्थान लीपें। चारों ओर केले के पत्ते खड़े कर मंडप बनावें, चौक लगावें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। कलश को यथा स्थान पर रखें, उसके सामने दीपक जलावें। चंदन, अगर आदि सुगंध को जलाकर समस्त स्थान को सुगंधित करें। ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर को त्यागें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर रेशमी वस्त्रों को धारण करें। जहाँ तक हो गंगा जल से स्नान करें। यदि गंगा जी समीप ना हो तो आसपास नदी में स्नान करें, अथवा घर में स्नान करना हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, वो पूरा पानी आपका गंगा जल हो जाएगा, उससे स्नान करें। शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से मन ही मन हरतालिका व्रत का संकल्प करें। शुद्ध होकर पूजा मंडप में आवें।
पहले शिव पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें और उसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान करावें। स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र से उनके शरीर को सुखावें, नवीन वस्त्र धारण करावें, शरीर पर चंदन का लेप करें, रोली का तिलक लगावें, धूप जलावें, दीप दान करें, फूल माला पहनावें, कपूर से आरती करें, नैवेद्य लगावें, दक्षिणा करें। तत्पश्चात मन ही मन भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान आशुतोष, मैं आपकी शरण में हूँ। आप घट घट की जाननहार हो और समस्त ओर से निराश होकर अब आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे मन की अभिलाषा को जानकर मेरी इच्छा के अनुसार मुझे वर दें। मैं जिसे अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ वही मुझे प्राप्त हो, अतः आप मुझ पर अनुग्रह करें। हे माता, आप मेरे सुहाग को अचल करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान शंकर और माता पार्वती का हृदय से ध्यान करें और हरतालिका व्रत कथा को स्वयं पढ़ें अथवा श्रवण करें, सुनें। उत्तम ब्राह्मण को वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करें। दिन भर सत्य भाषण करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध हुएं, बांस की टोकरी में पूजा का समस्त सामान एकत्रित करें और जलाशय में जाकर जल प्रवाहित कर दें। जो कन्या इस प्रकार का व्रत करती हैं उसका सुहाग सदैव अचल रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होते हैं। जो स्त्री मोह के वशीभूत होकर इस व्रत को धारण करती हैं परंतु पारण के प्रथम ही भोजन कर लेती हैं, उसे संतान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारण का जो समय होता है समय से ही पारण करें, उसके पहले कदापि पारण न करें, दोष लगता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा से वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो, समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्काते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वरोहे, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अथवा तीज को होता है। इस व्रत को करने से जीव के समस्त पापों का नष्ट हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। हे प्रिय,
यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न के करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृतांत मुझे सुनाएं। साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था। आपने उस पूर्व व्रत के वृतांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनैने, आर्यावर्त में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत राज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएं हैं और उपत्यकाएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की किलोलें करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से सुशोभित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा की धारा अपनी कल कल ध्वनि करती हुई अपनी उपत्यका में बहती रहती है। हे बरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान किया था। मैंने धूम्रपान का मतलब सिर्फ हवा पिया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। बैसाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती हुई रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। उसी समय देवताओं के जो देवात नारद जी वहाँ से निकले। नारद जी ने तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया। हिमालय के इन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है, तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो, अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसीलिए मेरी सम्मति है तो यह कि आप पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं तो उत्तम रहेगा। इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीतांबरधारी, शंख, चक्र, गदा, पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे।
उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के साथ जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा वर्णन कर, मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार है, किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूं। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते हैं तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने इस शरीर को अवश्य त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब वह बोली, पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूं जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल। मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहां से तेरे पिताजी तुझे न पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपने सखी की उस सलाह को मान लिया और तब उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब यह पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई हैं, उसने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल को समस्त चेष्टाएं उनकी बेकार हो गई। पार्वती को वे लोग किसी प्रकार ढूंढ कर न ला सके। अब शोकातुल होकर उनके जो हिमाचल थे, पिता पार्वती के, वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। तब हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे। उनको तन बदन की सुध न रही। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। तब पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत ही बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादव मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया। उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख प्रस्तुत उपस्थित होकर पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपया कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देकर शंकर जी अपने निवास चले गए। अब हिमाचल अपनी पुत्री को खोज रहे थे। जंगल में सखी के साथ पार्वती माता रह रही थी। तो हिमाचल देखे, उन्होंने दूर से ही दो कन्या दिखी। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आप जब आपने मुझसे घर से चले आने का कारण पूछा ही है तो आपको स्पष्ट बता देती हूँ। हे पिता,
मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर लिया है तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली आई थी। माता पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई और जब हिमवान ने माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वरोहे, इस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जगजननी पार्वती ने प्रश्न किया, है भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ। बोले, क्योंकि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके ले गई थी। पार्वती माता की सखी उनको हरण करके ले गई थी। इस कारण हरत प्लस धन अलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, अब आप कृपया करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि महान व्रत करने से किस प्रकार फलों की प्राप्ति होती है। वे बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हैं वे इसको अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती हैं वो इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। ये भगवान शिव माता पार्वती से बोले। केले के खंभों का मंडप बनावें, उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमाओं का स्थापना करें। धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें और प्रतिमाओं की पूजा करें। ये हरतालिका तीज का व्रत क्यों किया जाता है, शिव जी ने इसका वर्णन माता पार्वती को किया है। आप भी स्त्रियां करें इस व्रत को। और इससे ज़्यादा हम आगे अब इस वीडियो का समापन करते हैं। आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा विधि विधान कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। और ऐसे ही धर्म संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।